Hello students and parents, welcome to our course all about Olympiad exams. So इस वीडियो में हम लोग कुछ important questions देखने वाले हैं. Like हमारा पहला question है how to select Olympiad exams. ये बहुत ज़्यादा important question है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को यही पता नहीं होता है कि कौन से एग्ज़ाम्स को ओलंपियाड एग्ज़ाम्स को एक स्टूडेंट को बिठाया जा सकता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैटर करेंगे. पहला पॉइंट ये है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स के वीक सब्जेक्ट्स क्या है, और तीसरा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. पहला आता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट. ओके, नाउ आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी पड़ेगी, वो है ऑब्जर्व एंड चेक. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि आपको चेक करना पड़ेगा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स कैसे हैं. दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि इंटरेस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट कैसा है. एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि फ्यूचर गोल्स क्या है उसके. सो अगर ये आपको पता चल जाता है प्रॉपरली तो दैट मीन्स ये सारे सब्जेक्ट्स उस स्टूडेंट के इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं. ओके, सो अगर आपको सिंपली इन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में उसे बिठाना है तो उसके लिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा एंड वो ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाएगा. दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि स्टूडेंट्स के वीक सब्जेक्ट्स. यस, अगर आपका मोटिव ये है कि स्टूडेंट के जो वीक सब्जेक्ट है उनको स्ट्रांग बनाना है या फिर उनमें इंटरेस्ट तैयार करना है तो भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ सकता है. यहाँ पे भी आपको सिंपली वही चीज़ करनी है, ऑब्जर्व एंड चेक. 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मार्क्स, ओके, इंटरेस्ट एंड उसके फ्यूचर गोल्स. अगर आपको पता चल जाता है कि स्टूडेंट के वीक सब्जेक्ट्स क्या है तो आप सिंपली उन ओलंपियाड्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो. सो इस वजह से क्या हो जाएगा कि वो स्टूडेंट उन ओलंपियाड में इंटरेस्ट लेने लगेगा एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी उसका इंटरेस्ट बनने लगेगा एंड फाइनली वो जो वीक सब्जेक्ट्स है वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बनने के लिए रेडी हो जाएंगे. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. अगर आपका मोटिव यही है कि स्टूडेंट एक ओवरऑल विथ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रेडी हो जाए तो ये पॉइंट आपके लिए है. फाइन, इफ यू वांट टू स्टार्ट चाइल्ड्स अर्ली प्रिपरेशन फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स, ओके, अलग अलग स्ट्रीम्स लाइक इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, कॉमर्स हो गया, इनके लिए अभी से उनका जो प्रिपरेशन है वो चालू करना है तो आप ओलंपियाड एग्जाम्स सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, सिलेक्ट दैट ओलंपियाड एग्जाम्स अकॉर्डिंगली. लाइक सपोज मुझे IIT JEE का प्रिपरेशन करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, साइंस एंड मैथ्स से रिलेटेड जो ओलंपियाड्स है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड जो ओलंपियाड्स है उनके लिए उस स्टूडेंट को बिठाऊंगा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इन हाउ मेनी ओलंपियाड एग्जाम्स शुड आई पार्टिसिपेट. कितने सारे ओलंपियाड्स में एक स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है. तो इसका सिंपल आंसर ये है कि सिलेक्ट नंबर ऑफ ओलंपियाड एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स कैपेसिटी. ओके, आपका चाइल्ड किस तरीके से स्टडी करता है, उसका कैपेसिटी क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो नंबर ऑफ ओलंपियाड्स. If student have strong subject knowledge, then he can participate as many as Olympiads like 2, 3, 4. अगर उसका फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रांग है तो आप 2, 3, 4 इतने भी ओलंपियाड सिलेक्ट कर सकते हो. बट इफ स्टूडेंट जस्ट स्टार्टेड और वीक इन सब्जेक्ट, सिलेक्ट 1 ओलंपियाड एग्जाम. ओके, अगर वो ऑलरेडी वीक है या फिर जस्ट स्टार्ट किया है उसने ओलंपियाड एग्जाम्स का प्रिपरेशन तो स्टार्टिंग 1 ओलंपियाड एग्जाम से ही करनी चाहिए. सो दैट उससे पहले उसमें इंटरेस्ट बिल्डअप हो, उसके बाद उस सब्जेक्ट में का ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज तैयार हो एंड उसके बाद वो खुद को कॉन्फिडेंट बना पाए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ट फॉर ओलंपियाड एग्जाम्स. कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेस्ट है ओलंपियाड एग्जाम्स देने के लिए. ऑल ओलंपियाड एग्जाम्स मोटिवेट स्टूडेंट फॉर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग. ओके, सारे के सारे ओलंपियाड एग्जाम्स रोट लर्निंग छोड़ के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है. There are many benefits of all Olympiad exams which are same. बाकी के भी जितने बेनिफिट्स है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एक ओलंपियाड एग्जाम्स के ऑलमोस्ट सेम ही है. सो सिलेक्ट एनी ओलंपियाड एग्जाम अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, वीक सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड एक्सपेंसेस. ओके, सो इनके हिसाब से लाइक इंटरेस्ट हो गया, वीक सब्जेक्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो गया एंड उसको कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आप कोई भी ओलंपियाड एग्जाम सिलेक्ट करते हो तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. इनमें
सारे ओलंपियाड्स के जो बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि रिजल्ट्स लगने के बाद हमें क्या करना है। तो 2 पॉइंट्स में इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये कि अगर उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो सपोज एक स्टूडेंट ने SOF की ओलंपियाड एग्जाम दे दी, उसे अच्छे मार्क्स आ गए, को ज़्यादा फोकस उनके रैंकिंग पे नहीं करना है, उनके मार्क्स पे नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इंटेंशन ये है कि उन्हें स्टडी की अच्छी हैबिट्स लग जाए एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करें और अपने सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाए। तो पहली तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको चेक करना है कि उसका रैंक कौन सा है। जो भी उसका रैंक है उसके आगे के रैंक के लिए उसको मोटिवेट करना है, उसको अप्रिशिएट करना है जो भी किया है उसके लिए। फाइन, सो ये था आंसर अगर उसे अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो। एंड दूसरा पॉइंट ये आता है जब उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते तब। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये हो जाता है क्योंकि स्कूल में उन्हें बाय हार्ट मेथड करने की हैबिट लगी हुई होती है एंड ओलंपियाड में ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलती। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्पिंग और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्टार्टिंग में कम मार्क्स मिलना चालू हो जाता है, बट यहाँ पे उन्हें ना डिसअपॉइंट करना है ना ही खुद आप डिसअपॉइंट होना है। ओके, ये जस्ट स्टार्टिंग था, इसलिए आपको करेक्शन के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप ये कर पाते हो, उसका फोकस शिफ्ट कर पाते हो बाय हार्ट मेथड से अंडरस्टैंडिंग पे और बाकी के भी प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर आप फोकस कर पाते हो तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट पॉसिबल है। ओके, सो आपको ट्राई करते रहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करे आगे के ओलंपियाड एग्जाम्स में। एंड कहीं पे भी इन ओलंपियाड एग्जाम्स में गैप नहीं देना है। सपोज आप अगर 4th स्टैंडर्ड से ओलंपियाड एग्जाम स्टार्ट करते हो, उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो वो कंटिन्यू ही रखना है। अलग अलग ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए बिठाना ही है। आपको सर्च करना है अलग अलग ओलंपियाड एग्जाम्स क्या है एंड उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए बोलना है। दैट मीन्स वो हमेशा एंगेज रहेंगे ऐसे एक्टिविटीज में जहाँ से वो स्मार्ट बनकर बाहर आ रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा है कि स्कूल का जो स्टडी है वो जस्ट फोकस है मेमोरी बेस्ड, राइट, रोट लर्निंग के ऊपर। दैट मीन्स वहाँ पे खाली वो मेमोरी डेवलप करेगा, बट अगर बाकी के स्किल्स आपको डेवलप करना है तो इन एग्जाम्स की हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी। फाइन, सो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए कि अगर अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो क्या करना है, अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिलते तो क्या करना है। बट एक चीज यहाँ पे मेन ये है कि आपको कंटिन्यू करना है। फाइन, यहाँ पे मार्क्स भी ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंसेस या फिर कोई भी चीज ज्यादा मैटर नहीं करेगी। मैटर करेगा उस स्टूडेंट का जो ग्रोथ होने वाला है वो। यस, ओलंपियाड एग्जाम से उनका जो माइंड ग्रो होगा, अलग अलग स्किल्स वो लर्न करेंगे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी अभी के लिए भी एंड उनके फ्यूचर के लिए भी। फाइन, सो ये था क्वेश्चन का आंसर, व्हाट आफ्टर रिजल्ट्स। एंड अगर वो अच्छे मार्क्स स्कोर करके सर्टिफिकेशंस या फिर प्राइजेस जीत जाता है तो ये तो और ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। इसके बाद भी आपको कंटिन्यू तो करना ही है ताकि वो एंगेज रहे इन एक्टिविटीज़ में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हमें ये पता चलेगा कि एक स्टूडेंट का जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कैसे चेक करें। उसके लिए कुछ मैंने क्वेश्चनर बनाया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एक स्टूडेंट का प्रॉपर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है वो चेक करने के लिए। एंड नाउ लेट्स लर्न मोर डिटेल्स अबाउट these Olympiad exams. Hello students and parents, welcome to our course all about Olympiad exams, यानी ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में सब कुछ। इंडिया का पहला अल्टीमेट गाइडेंस कोर्स जो कि डिज़ाइन किया गया है इंडियन पेरेंट्स के लिए। ये कोर्स स्टेप बाय स्टेप हिंदी भाषा में बनाया गया है। अगर आपको ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं तो भी ये कोर्स आपको पूरा गाइड करेगा आपके बच्चे को इन एग्जाम्स के जरिए सक्सेसफुल बनाने के लिए। इंडियन पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स क्या है वो भी देख लेते हैं अभी। इन्हें ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, इन एग्जाम्स के फ़ायदों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, ना ही ज़्यादातर स्कूलों में इनके बारे में बताया जाता है। रजिस्ट्रेशन, तैयारी, रिजल्ट्स, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर आदि के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। ओलंपियाड से रिलेटेड करियर्स के बारे में इन्हें पता नहीं होता। आगे के करियर के लिए ओलंपियाड एग्जाम्स की हेल्प कैसे ली जाए ये भी पता नहीं होता। कुछ वेबसाइट छोड़ के इनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए दिन रात लगा दें। ओलंपियाड एग्जाम्स के गाइड्स, टीचर्स इन्हें जल्दी नहीं मिल पाते। पेरेंट्स की इच्छा होने के बावजूद वो अपने बच्चे के लिए कुछ
कर नहीं पाता है। अभी ओलंपियाड एग्जाम्स के क्या फ़ायदे हैं वो भी देख लेते हैं। स्कूल की पढ़ाई में आप आपके बच्चे को टैलेंटेड बना सकते हो। स्कूल के एग्ज़ाम्स में उनके मार्क्स बढ़ा सकते हो। बच्चे का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अभी से बना सकते हो। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से उनका ब्राइट फ्यूचर जो है वो यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। जो बच्चे होशियार हैं उन्हें अलग अलग अट्रैक्टिव प्राइजेस, गिफ्ट्स या फिर सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। रिजल्ट्स के बाद स्टूडेंट्स खुद को जज कर पाएंगे कि नेशनल, स्टेट और रीजनल लेवल पे वो कौन से स्थान प्राप्त कर सकते हैं। रिजल्ट से उनके स्ट्रॉन्ग, वीक सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। पढ़ाई में की बुरी आदतें जैसे कि रटकर पढ़ाई करना ये भी टूट जाएंगी। नाउ ये कोर्स किसके लिए है? इंडिया के हर एक पेरेंट के लिए जिनका बच्चा 12 तक पढ़ाई कर रहा है उनके लिए कोर्स है। स्टूडेंट्स चाहे CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड में हो, ये कोर्स सभी के लिए हेल्पफुल है। ये कोर्स उनके लिए है जिन्हें अपने बच्चे का IIT, JEE, NEET का प्रिपरेशन स्कूल से ही चालू करना है। ये कोर्स उनके लिए है जिनको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाकर फ्यूचर सिक्योर करना है। ये कोर्स उनके लिए है जिन्हें स्कूलों में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। नाउ इस कोर्स से पेरेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? उनको इंडिया में के मोस्ट फेमस ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के डिटेल्स पता चलेंगे। इन एग्ज़ाम्स की तैयारी, फ़ायदे, सिलेबस, फॉर्म रजिस्ट्रेशन और बाकी के चीज़ों के बारे में भी पता चलेगा। बिना स्कूलों के कौन से ओलंपियाड एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी यहाँ पता चलेंगे। हमारे एजुकेशनल काउंसलर आपको हमेशा गाइड करेंगे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए। ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के फ़ायदे स्टूडेंट्स को मिलेंगे। आप एक ऐसे पेरेंट्स बन पाएंगे जो अपने बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाकर उन्हें सक्सेसफुल बना रहे हैं। इस कोर्स की क्या विशेषताएं हैं? ये कोर्स ऑनलाइन है, सो आप इसे टीवी, मोबाइल या लैपटॉप पे भी देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप A to Z गाइडेंस दिया हुआ है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो। इस कोर्स में अलग अलग 8 ऑर्गेनाइजेशन के 40+ ओलंपियाड एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। इनमें कुछ स्कूल एग्ज़ाम्स और कुछ बिना स्कूल वाले एग्ज़ाम्स भी शामिल हैं। साधारण पेरेंट्स के जो भी प्रश्न हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है। किसी भी पेरेंट को कुछ भी पता नहीं तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी हुई है। कौन से एग्ज़ाम्स को आपको बैठना चाहिए से लेकर तैयारी कैसे करें, उनके फ़ायदे क्या है, उससे रिलेटेड करियर्स कितने हैं, आगे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से सिखाया गया है। इस कोर्स का प्राइस बहुत ही नॉर्मल रखा गया है ताकि हर एक पेरेंट को इस कोर्स का फ़ायदा मिल सके। आपको सिंपली इस वीडियो के नीचे ऑफर के साथ जो लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करना है, सो आपको ये कोर्स ऑफर प्राइस में मिल जाएगा। यूडेमी ऐप को आपको डाउनलोड करना है और इस कोर्स को लर्न करना चालू कर देना है। दैट्स इट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। कॉलिंग के लिए या फिर व्हाट्सएप के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8369222785। हमारा मेल आईडी है kishmore09@gmail.com या फिर हमारी वेबसाइट है www.smartstudentedu.in। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।